Hello students and welcome to your YouTube channel Bit2Us Biology Class 10 Subject Science Chapter number 8 that is how do organisms reproduce। और वीडियो के दौरान आपको हो सकता है बैकग्राउंड में बहुत सारे बूम बम वाली आवाज़ हैं, तो यस दिस इज दिवाली सीजन। हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। फटाके तो फूटेंगे ही, फूटने भी चाहिए, है ना। वर्ल्ड वाइड दिवाली मना रहे हैं और हम तो फिर भी इंडिया में, ठीक है, ओके। एंड दिस वीडियो इज ऑल अबाउट यस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना, द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म इन दिस एंटायर प्लैनेट, फीमेल्स। कोई बात नहीं, क्यों है वो कॉम्प्लेक्स, क्यों उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल उन्हीं की तरह। एंड वाई एम आई टेलिंग ऑल दिस, आई जस्ट हैव द प्रूफ्स, ओके। तो मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं कोई अगेंस्ट हूँ क्या, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आई लेट यू नो, राइट। एंड यस, पिछले वीडियो की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वी सॉ अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन डिटेल। तो अभी हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला पार्ट चल रहा है, आप सभी का फेवरेट, मेरा भी, राइट। एंड पिछले वीडियो में हमने देखा था उसका डायग्राम, उसके सारे पार्ट्स का फंक्शन, लोकेशन, स्ट्रक्चर, एवरीथिंग। लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे के पूरे प्लेलिस्ट का, आप देख कर आइए। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड माय चैनल येट, डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करेंगे खूब तो मैं पढ़ाते रहूंगा ऑन यूट्यूब। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। Alright, so I have drawn the diagram of female reproductive system as you can see over here. तो यहाँ पे भी हम लोग पहले यही करेंगे। First of all, we will label the parts and then we will see the function of each and every structure individually, right? So first of all, let's see, ये क्या है, ओवरी, यहाँ पे भी है, ठीक है। ये वाला फ्रंटल व्यू है जो हमने मेल में देखा था, दैट वाज द साइड व्यू। दिस इज द फ्रंटल व्यू ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो ओवरी है, ओवरी भी दो होगा, ठीक है, बिकॉज टेस्टिस दो है मेल में, तो ओवरी भी फीमेल में दो है, राइट। सो यहाँ पे भी ओवरी है, यहाँ पे भी ओवरी है। सो ओवरीज आर इन पेयर, ठीक है, जोड़ी में, राइट। ओवरीज की अगर आप ऊपर देखो, ये वाला पार्ट, ठीक है, दिस वन, दिस होल पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं ओविडक्ट। क्या बोलते हैं, ओविडक्ट। लेट्स नॉट राइट हियर, मुझे बोर्ड में जगह चाहिए थोड़ी सी, तो यहाँ नहीं लिखते, आप लोग ऊपर लिख देंगे, इसको बोल देते हैं, एक ही है, ठीक है। सो दिस इज ओविडक्ट। ओविडक्ट का दूसरा नाम है फेलोपियन ट्यूब, राइट। क्या नाम है उसका दूसरा, द अनदर नेम इज फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, ये पूरा फेलोपियन ट्यूब। फिर अंदर आओ, तो ये जो पूरा पार्ट है, देखो ओविडक्ट, ये आया 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 आया, ये दिस पार्ट इज यूटरस। यूटरस और फ्यूचर का वूम्ब भी यही है। वूम्ब मतलब ऐसी जगह जहाँ पे बच्चा बड़ा होगा, राइट, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट, यूटरस के बाद आ जाओ, दिस पार्ट, ये जो एक ओपनिंग दिख रहा है आपको, ठीक है, यहाँ पे दो ओपनिंग दिख रहे होंगे, सी, एक दिस वन अगर आपको दिख रहा होगा तो, ओके, दिख रहा है, यस, ये वाला एक ओपनिंग है और उसके ऊपर एक और ओपनिंग है। तो दिस ओपनिंग इज नोन एज सर्विक्स। इस ओपनिंग को हम लोग कहते हैं सर्विक्स, और ये जो ओपनिंग है दैट इज कॉल्ड वजाइना, ठीक है। इतना समझ में आया क्या क्या है, फेलोपियन ट्यूब या तो ओविडक्ट, उसके पहले ओवरीज जो आपका ओवा बनाएगा, फिर ओविडक्ट है, फिर यूटरस है, फिर सर्विक्स है, और फिर वजाइना है। यूटरस के आजू बाजू की जो वॉल्स हैं, ये देखो, ये जो वॉल्स हैं, दीज वॉल्स आर नोन एज यूटरीन वॉल। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, यूटरीन वॉल्स। अब ये वॉल्स का क्या इंपॉर्टेंस है वो अपने सीखेंगे, स्लोली स्लोली, हौले हौले, कोई जल्दी नहीं है, राइट, ओके। चलो सबसे पहले ओवरीज को ले लो, राइट। ओवरी, ओवरीज कितने में है, पैर में। एंड ये जो पूरा का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ओके, द होल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम था दैट वाज आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। जो टेस्टिस था स्क्रोटम के अंदर, बॉडी के बाहर लटक रहा है, हैंग हो रहा है, राइट। एंड वहां पे उसका जो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर वाला लोकेशन है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, बिकॉज बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा कम टेम्परेचर चाहिए, 3 डिग्री सेल्सियस लेस चाहिए फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्पर्म्स एंड टेस्टोस्टेरोन बोथ, है ना। तो स्पर्म्स का ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या था, बॉडी टेम्परेचर से 3 डिग्री कम, 3 डिग्री सेल्सियस लेस, राइट। बट फीमेल के अंदर ऐसा कुछ लागू नहीं होता है। दिस होल सिस्टम इज इनसाइड देयर एब्डोमिनल कैविटी इटसेल्फ। समझ में आया, ओके, सो गेटिंग इट। सो द लोकेशंस आर डिफरेंट, राइट, ओके। अभी जो ओवरी है पैर में है, दूसरा लोकेटेड इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, ऑब्वियसली लोकेटेड इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। आई होप आपको एब्डोमिनल कैविटी लिखा हुआ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ओके, यस, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर है। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर भी कहाँ पे, जस्ट नियर द किडनीज, ओके, नियर द किडनीज, किडनी के आजू बाजू कहीं पे है। ओवरीज का फंक्शन देख लो स्टूडेंट्स, ओवरीज का फंक्शन क्या करेगा, ऑब्वियसली ओवा बनाएगा, सो इट प्रिपेयर्स फीमेल सेक्स
cells called ova और eggs. अब ये जो ova और eggs हैं, ध्यान से सुनना, these ova और eggs are present in the female body since their birth. बचपन से ही उनके पास ओवा होता है, but these ova are unripened. अनराइपेंड मतलब अभी मैच्योर नहीं हुए हैं, इमैच्योर ओवा, राइट. सो जो इमैच्योर ओवा होगा, कैसा ओवा होगा, इमैच्योर स्टेट में उस ओवा को हम लोग क्या बोलेंगे, फॉलिकल्स बोलेंगे. क्या बोलेंगे, फॉलिकल्स. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा हूं, ले लो, राइट. तो फॉलिकल्स या ओवा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है. ओवा आर द मैच्योर सेल्स, मैच्योर एग सेल्स, उसको हम लोग ओवा, ओवम, एग बोलते हैं, ठीक है. बट फॉलिकल्स आर अनराइपेंड ओवा. समझ रहे हो, जैसे कच्चा आम, पक्का आम. कच्चा आम क्या है, फॉलिकल यानी कच्चा सेल, फॉलिकल. पका हुआ सेल यानी मैच्योर सेल इज ओवा. दोनों फीमेल का ही है, राइट. सो थाउजेंड्स ऑफ फॉलिकल्स आर प्रेजेंट इन द फीमेल बॉडी एंड एवरी मंथ वन मैच्योर ओवा इज रिलीज्ड आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ प्यूबर्टी. यानी 10-12 साल की उनकी उम्र हो जाती है, जैसे उनको प्यूबर्टी हिट करता है, हर महीने एक एक ओवा आएगा उनके फेलोपियन ट्यूब में, रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी, राइट. अब ये फेलोपियन ट्यूब कैसे कनेक्टेड है उसके साथ, ये देखिए. हम बात कर रहे हैं फेलोपियन ट्यूब, या तो से कहेंगे ओविडक्ट, राइट. तो फेलोपियन ट्यूब या तो ओविडक्ट, राइट, उसके साथ कनेक्शन कैसा बैठ रहा है. सो इट हैज़, पहले तो ओवरीज का जो शेप है वो भी देख लो भाई, ओवल शेप का होता है, ठीक है. और यहाँ पे जो ओपनिंग है दैट इज ऑल्सो कॉनिकल ओपनिंग. कॉनिकल तो नहीं बोलेंगे, ओवल ओपनिंग ही लिखता है. इसका जो ओपनिंग है ओवल ओपनिंग and connected to ovaries, connected to ovaries. ये रहा फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है. कहाँ कनेक्ट हो रहा है, ओवरी में. ओवरी में कनेक्टेड हो रहा है, यानी यहाँ से जो भी ओवा प्रोड्यूस होगा वो यहाँ पे चला जाएगा. ये रहा, चला गया, धीरे धीरे यहाँ पे आ जाएगा, राइट. अब फेलोपियन ट्यूब की एक और इंपॉर्टेंस क्या है, इसका फंक्शन क्या होगा. सबसे पहली बात क्या, ओपनिंग टू ओवरी है, ये वो है, ठीक है. इट विल कैरी द ओवा. कहाँ तक, मेल में ऐसा था कि वास्ट डिफरेंस उसको यूरेथ्रा तक लेके जा रहा था, ठीक है. यहाँ पे ऐसा नहीं होगा. वाई, बिकॉज फेलोपियन ट्यूब सर्व्स एज, फेलोपियन ट्यूब सर्व्स एज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. क्या है ये, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. व्हाट डू यू मीन बाय फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. यानी अगर किसी भी मेल का स्पर्म एंट्री मारता है यहाँ पे फीमेल के बॉडी में, अगर वो एंटर होगा, कैसा होगा वो अपने देखेंगे. एंटर होगा तो उसको कहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि ओवा इंतजार कहाँ पे कर रहा है, फेलोपियन ट्यूब में. तो जो भी फर्टिलाइजेशन होना है, जो भी फ्यूजन होना है मेल एंड फीमेल गैमेट का, कहाँ पे टेक प्लेस कर रहा है, इन द फेलोपियन ट्यूब. दिस यू हैव टू रिमेंबर, एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है. तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज फेलोपियन ट्यूब. आपको पता चल गया, ओके. तो ये फर्टिलाइजेशन का यूटिलाइजेशन अपने करेंगे फ्यूचर में, है ना. वन ऑफ माई सब्सक्राइबर रोड दिस शायरी इन दिस कॉमेंट सेक्शन. उसने लिखा ऐसा कुछ, मेल एंड फीमेल के फ्यूजन को कहते हैं फर्टिलाइजेशन, और इस ज्ञान का हम करेंगे बहुत फ्यूचर में यूटिलाइजेशन. तो मैंने भी कमेंट बैक कर दिया, शाबाश बेटे, रिप्लाई में, ठीक है. चलिए आगे बढ़ेंगे. फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब के बाद क्या आ रहा है, यूटेरस, है ना. यूटेरस क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज वूम्ब, या तो मैं बोलूँगा इट इज द साइट फॉर डेवलपमेंट ऑफ बेबी. साइट फॉर डेवलपमेंट ऑफ बेबी, यानी जो भी बेबी आने वाला है उसका डेवलपमेंट जो भी होगा कहाँ पे होगा, यूटेरस के अंदर होगा. तो हम लोग जब भी बोलते हैं कि कोई मादा पेट से है, तो एक्चुअली उनका पेट नहीं फूला होता है, वो तो अपने को अपीयर होता है ना कि पेट वाला रीजन फूला है. नो, दिस यूटेरस, कमर के जस्ट थोड़ा सा नीचे यूटेरस होता है, वहाँ से वो पूरा फूलना स्टार्ट करता है. एंड पेट वाला पार्ट थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होता है, बिकॉज डायलेटेड ऑर्गन है तो पॉसिबल है ना. अगर पेट के अंदर बच्चा होगा ना तो तेजाब की बारिश हो रही है वहाँ पे. लाइफ प्रोसेस में आपने देखा था HCl वाला जूस निकलता, ठीक है. तो बच्चे को क्या वहाँ पे अग्नि परीक्षा देनी है, नहीं ना, ठीक है. तो यूटेरस में प्रेजेंट होता है जो भी बच्चा है, एंड यूटेरस वाला पार्ट जो है स्वेल होता है, वो ऊपर आता है स्वेल होके, तो दैट पार्ट इज एक्चुअली सोलन. अंडरस्टूड. तो यूटेरस क्या है, साइट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बेबी, ठीक है. तो बेबी वहाँ पे बड़ा हो रहा है, राइट. एंड दिस यूटेरस इज सराउंडेड बाय यूटेरिन वॉल. किससे सराउंडेड है, यूटेरिन वॉल. अब ये यूटेरिन वॉल क्यों है, बिकॉज इट हैज टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन. ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, क्योंकि जो मम्मी खाएगी वो बच्चे के अंदर भी जाएगा. तो कैसे जाएगा, एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म से. तो एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, जब वो बॉडी में सर्कुलेट होगा. सर्कुलेट कहाँ से होगा, ब्लड में. ब्लड कहाँ फ्लो होता है, ब्लड वेसल्स में. स्वाहा, समझ गए. तो न्यूट्रिशन, ब्लड वेसल्स, एवरीथिंग, ठीक है. एक्सचेंज ऑफ टॉक्सिक मटेरियल्स, एक्सचेंज ऑफ टॉक्सिक मटेरियल मतलब एक्सचेंज, हाँ बोल सकते हैं एक्सचेंज भी,
क्योंकि बेबी के अंदर जो भी खराब चीज़ें हैं जो नहीं चाहिए उसको, वो फीमेल के बॉडी से ही बाहर निकलेगा, तो वो एक्सचेंज चलता रहेगा, ठीक है। और अगर मम्मी ने कुछ उल्टा सीधा खा लिया तो वो भी एक्सचेंज होना ही है, ठीक है। तो ऑफर दोनों साइड के लिए, राइट। सो द मदर शुड टेक केयर ऑफ दिस, ठीक है। आगे जाके आपको कभी मदर बनने का मौका मिले तो करना ही है, चलो, मतलब ध्यान रखना। यूटेरिन वॉल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, राइट। उसके बाद अगर अपने नीचे उतरेंगे तो क्या आ रहा है, सर्विक्स आ रहा है। नाउ दिस सर्विक्स इज हैविंग अ थिन क्या बोल सकते हैं, कवरिंग, थिन कवरिंग, जिसको सील भी बोला जाता है, राइट। तो यहाँ पे सर्विक्स लिख रहा हूँ मैं। इट प्रोवाइड्स एज द ओपनिंग टू यूटरस, बस इसके बारे में इतना ही दिया गया, ओपनिंग टू यूटरस, राइट। फिफ्थ वन, वजाइना। वजाइना इज ओपनिंग फॉर द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये किसका ओपनिंग है, पूरे के पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। और पीनस भी एंटर यहीं से होता है, ठीक है। तो पीनस एंटर्स थ्रू वजाइना, पीनस एंटर्स थ्रू वजाइना इटसेल्फ, ठीक है। तो वजाइना जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ओपनिंग है, पीनस यहीं से अंदर एंट्री मारेगा, ओके। सपोज दिस, तो यहाँ से एंट्री होगा और उसको सर्विक्स को पार करना है, जो पीनस को है सर्विक्स को पार करते हुए डीप पेनिट्रेट करके यहाँ से स्पर्म को रिलीज करना होता है, ताकि जो वो सीमेन रिलीज करेगा, तो सीमेन के अंदर से स्पर्म जो है फिर यहाँ तक जाके पहुँचेगा स्पिन करते करते, अंडरस्टूड। सो वजाइना को पार किया, देन सर्विक्स का जो सील है उसको ब्रेक करके अंदर जाना पड़ता है। दैट इज वाई समटाइम्स व्हेन द फीमेल इज हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स फॉर द फर्स्ट टाइम विद हर पार्टनर, देन शी विल ब्लीड, है ना। तो ब्लीड करेंगे, तो ब्लीड क्यों होता है, क्योंकि सर्विक्स टूट जाता है, वहाँ पे सर्विक्स के ऊपर जो शीथ है, जो लेयर है, वो टूट जाता है। बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट इफ द फीमेल इज हैविंग हर इंटरकोर्स फॉर द फर्स्ट टाइम एंड शी डिडंट ब्लीड, दैट मीन्स शी हैव हैड इंटरकोर्सेस अर्लियर। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सर्विक्स के टूटने के बहुत सारे रीज़न है। इफ सपोज देर इज अ गर्ल हु इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स एंड शी इज़ अ गुड एथलीट, रनिंग कर रही है बहुत ज़्यादा, सो शी इज़ गोइंग टू यूज़ हर लेग मसल्स, राइट। तो जब उसमें क्रिस क्रॉस वाले मूवमेंट्स हो गए तभी भी ये ब्रेकडाउन हो सकता है, धीरे 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 फट के निकल सकता है वो बाहर, ठीक है। तो ऐसा कोई मेंटालिटी नहीं रखनी है हमको कि इफ़ देर इज़ नो ब्लीडिंग ड्यूरिंग द इंटरकोर्स दैट मीन्स शी हैज़ रन थ्रू मैनी टाइम्स, नो, दैट इज़ रॉन्ग, राइट। तो देयर कैन बी एथलीट्स, देयर कैन बी सम एक्सीडेंटल ब्लीडिंग, है ना, जिससे वो ब्रेक हो गया होगा, ठीक है। तो ऐसी कोई बात होती नहीं है, समझ में आया आपको, ओके। तो penis will enter through the vagina and there is one point which is very very important over here. आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर देखा था that urine and semen both of them had the same passage, common exit था उनका बॉडी में से। but here in female this is very important to note, there are different openings for urine to be excreted and penis to be received, ठीक है। कहने का मतलब क्या कि फीमेल के बॉडी के अंदर से यूरिन निकालने के लिए अलग पैसेज है एंड पीनस को रिसीव करने के लिए अलग पैसेज है, दोनों जगह सेम नहीं है। कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि अगर दोनों जगह सेम होती तो सर्विक्स जैसा कुछ होता ही नहीं, यहीं से सारा यूरिन बाहर निकल जाता है ना। और यहाँ पे यूरेटर्स का कनेक्शन किधर दिया है मेल के अंदर था, यूरेटर्स किडनी में से होते हुए आ रहा था, वहीं से यूरेथ्रा था, राइट। सो दैट वाज पॉसिबल, एनाटॉमी भी उसकी सही थी। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है आपको यूरेटर? नहीं दिख रहा। यूरेटर नहीं है मतलब किडनी के साथ इसका कोई लेना देना नहीं डायरेक्टली, यानी यहाँ से कोई भी यूरिन आने वाला नहीं है, अंडरस्टूड, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाई द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कॉम्प्लेक्स देन मेल। ऐसा क्यों, है ना कोई रीजन होना चाहिए ना उसका। तो देखो, सबसे पहली बात कि मेल के अंदर बहुत सिंपल था कि भाई यूरिन निकलने का भी पैसेज वही है, सीमेन निकलने का भी पैसेज वही है, चिल है एकदम, ठीक है, बॉडी के बाहर लोकेटेड है, कोई दिक्कत नहीं है, इनका सारा का सारा सिस्टम बॉडी के अंदर है, पहली बात। दूसरा, दैट देर आर टू डिफरेंट पैसेजेस, है ना, दो अलग अलग कैविटी है बॉडी के अंदर, अलग अलग पैसेज है। तीसरा, दे आर प्रोड्यूसिंग टू हार्मोन्स, ये जो ओवरीज है ये हार्मोन के प्रोडक्शन के साथ भी एसोसिएटेड है, दैट इज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। क्या क्या है? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन जो है दैट इज हेल्पिंग द फीमेल ड्यूरिंग दिस प्यूबर्टी चेंजेस एंड ऑल, एंड जो प्रोजेस्टेरॉन है वो प्रेगनेंसी के टाइम पे काम आता है। ये हम अगले वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। नाउ व्हाई आर दे कॉम्प्लेक्स, व्हाई यू कैन नॉट अंडरस्टैंड वुमेन जस्ट लाइक दैट, बिकॉज दे आर हैविंग मूड स्विंग्स एंड ऑल। अब ये मूड स्विंग्स क्यों आते हैं? मेंस्ट्रुएशन की वजह से, पीरियड्स जिसको हम बोलते हैं। पीरियड्स कब होगा? जब सिंपली आप समझो हर महीने फीमेल जो है एक ओवा रिलीज कर रही है,
एक ओवा रिलीज कर रहा है उसका बॉडी, अब वो ओवा वेट करता है स्पर्म का, लेकिन हर महीने स्पर्म तो आएगा नहीं, बिकॉज इट्स देयर चॉइस कि कब उनको प्रेग्नेंट होना है कब नहीं होना है, ठीक है। तो अगर मान लो वो उस बार प्रेग्नेंट नहीं हुई तो ये ओवा तो वेस्ट हो गया, लेकिन उसके यूटेरस ने तो पूरा प्रिपेयर कर लिया था, यूटेरिन वॉल में थिकनिंग आ गई थी, सारे मसल्स रेडी थे, न्यूट्रिशन रेडी था, ब्लड रेडी था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अगर नहीं हुआ तो सारा का सारा मसल्स रिलीज हो जाएगा बॉडी में से, उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड पीरियड्स। और जब पीरियड्स आता है तो एक बॉडी में चेंज आता है, चेंज आएगा तो मसल क्रैम्प्स होगा, उनको पेन होगा एब्डोमिनल एरिया में बहुत गंदा वाला, और उनका दिमाग खराब होगा। उस टाइम पे अगर तुमने कुछ हरकतें की तो गए काम से, एज सिंपल एज दैट, राइट। अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। Okay, so I hope you have understood well. If you have any doubts regarding any of the things, कोई भी डाउट, दिक्कत, परेशानी, समस्या, तकलीफ हो, दुविधा हो, तो you can still ask me in the comment section. बाकी मैंने तो सब कुछ पढ़ा ही दिया है। Thank you so much for watching the video. Let's see you in another one.